हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक्टिविटी 10.6 करेंगे, लाइट मिरर्स एंड लेंसेज का, क्लास 8 क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट ए प्लेन मिरर। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्लेन मिरर को ले लेना है, एक कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। स्टैंड फॉर मिरर्स ए टॉर्च, ए कॉम्ब एंड ए पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम्ब अपराइट। ठीक है, तो हमें तीनों टाइप का मिरर ले सकते हैं। प्लेन मिरर आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। कॉनकेव मिरर आप क्या करेंगे, एक चम्मच ले लेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर हो सके तो गाड़ी का रियर व्यू मिरर आप ले सकते हैं। बाकी सारा चीज तो आप पहले से ही वाकिफ है, क्योंकि पिछले दो वीडियो में हमने सेम ही एक्सपेरिमेंट को दोहराया था। यूज द सिंपल सेम सेटअप इन एक्टिविटी 10.4 अगेन। पिछले एक्टिविटी जैसा ही आपको सेटअप रखना है, but instead of a single slit, leave many openings of the comb uncovered to obtain multiple parallel beams of light. तो इस बार हमें क्या करना है, सिर्फ एक ओपनिंग से लाइट को पास नहीं करवाना है, हमें बहुत सारे ओपनिंग्स करने होंगे। Let the multiple parallel beams of light fall upon the plane mirror. हमें क्या करना है, प्लेन मिरर पर सारे लाइट्स ऑफ बीम्स को गिरने देना है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर वन बाय वन। पहले प्लेन मिरर पर, उसके बाद कॉनकेव मिरर पर एंड उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पर। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम। इज योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू व्हाट इज शोन इन फिगर 10.11? अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और क्या हमारा ऑब्जर्वेशन फिगर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, बी सी डी, यानी कि दोनों ही तीनों ही केस में। ये हो गया आपका बी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका बी जो कि प्लेन मिरर के लिए था। ये हो गया आपका सी जो कि कॉनकेव मिरर के लिए है। ये हो गया आपका डी जो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ठीक है, अब क्या लिखा है देखते हैं। When multiple parallel beams of light falls upon a plane mirror, the multiple reflected beams are also parallel. जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट प्लेन मिरर पर गिरती है, तब जो रिफ्लेक्ट, क्योंकि प्लेन मिरर एक बहुत ही अच्छा मिरर है, तो वो हर एक इंसिडेंट पैरेलल लाइट को रिफ्लेक्टेड पैरेलल लाइट में बदल देगा। However, when multiple beams of light fall upon a concave mirror, the multiple reflected beams get closer, that is, they converge. लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में चारों बहुत सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट करते हैं और वो एक साथ हो जाते हैं, यानी कि कॉन्वर्ज हो जाते हैं। Whereas in the case of a convex mirror, the multiple reflected beams spread, that is they diverge. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो एक दूसरे के पास नहीं आते, एक दूसरे के जैसे बिहेव भी नहीं करते, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसको हम बोलेंगे डाइवर्ज। ठीक है, in the case of spherical mirrors, even though each ray of light follows the laws of reflection, the curved surface of spherical mirrors causes the parallel beam of rays to either converge or diverge. हालांकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उनका जो कर्व सरफेस होता है वो क्या करता है, रेस को कभी कभी कन्वर्ज कर देता है, कभी कभी डाइवर्ज कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं एक स्टेप आगे, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द मिरर, शेप कैसा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और एक स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे डिस्कस कर लेते हैं। If we draw what we observe in activity 10.6, we get the figures like those shown below. प्लेन मिरर के लिए ऐसा होगा, जैसा था वैसा ही निकल जाएगा, कोई चेंज नहीं। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, क्योंकि उसका सरफेस कर्व्ड है, सारे रेज एक पॉइंट पर मीट हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्ज।
और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, चारों रेस पहले जितने भी क्लोजर थे और भी दूर चले जाएंगे और इसको हम बोलेंगे डाइवर्ज। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं इस टॉपिक का। तो दोनों स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ये बॉय बोल रहा है, so the concave mirror converges a light beam while the convex mirror diverges it. This is indeed interesting. तो हमें यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है कि कॉन्केव मिरर रेस को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर मिला देता है, हालांकि कॉन्वेक्स मिरर उनको और भी दूर भगा देता है। Since the concave mirror converges the light beam, wouldn't light get concentrated in a small area? तो ये गर्ल बोल रही है कि अगर कॉन्केव मिरर सभी रेस को एक ही पॉइंट पर मिला रही है, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि उस एरिया पर लाइट कंसेंट्रेटेड हो रही है? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक्टिविटी 10.6 को खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 10.7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।